नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया जिस पर इस वक्त जमकर चर्चा हो रही है, विरोध भी किया जा रहा है। सीएम योगी की तरफ से कहा गया कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई सड़क पर नमाज जायज है? इसी पर हम करेंगे जनता की आवाज। उससे पहले अब देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने दो टूक कहा है कि सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशे के लिए नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ये भी कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि जगह कम है तो फिर शिफ्ट में नमाज पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कानून सबके लिए बराबर है और सार्वजनिक सड़कों पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सरकार अब बेहद कड़ा रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सड़कों पर होने वाली किसी भी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से लगने वाले जाम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी ने कड़े लहजे में कहा कि आम जनता को परेशानी में डालकर कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता है। जहाँ जिसका धार्मिक स्थल है वो वहाँ जाकर अपनी इबादत या पूजा करे। सरकार का ये सख्त संदेश राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक पर्सन एनपी सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। सर एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। रंजिता सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका स्वागत है। संजय मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल सर बीजेपी से है, वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से सीएम की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सड़क पर नमाज ना हो तो जगह दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, सड़क पर नमाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। और ये आज इलेक्शन के टाइम पे नहीं, ये तो बहुत पहले कह दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सड़क रास्ते बंद करने के लिए नहीं है, सड़क चलने के लिए हैं और जहां नमाज होगी वहां रास्ते बंद हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ संदेश दिया है कि सड़क पर कोई बैठकर नमाज नहीं करेगा। हर एक आदमी अगर जिसको नमाज पढ़नी है तो वो जाकर मस्जिद में जाए, अपने घर में पढ़े, कहीं पर भी देखकर पढ़े, शिफ्टों में पढ़ने ज़्यादा दिक्कत हो तो, लेकिन नमाज सड़क पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साफ संदेश है और ये आज का नहीं, बहुत पहले से मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली थी तभी संदेश दे दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। सड़क पर नमाज नहीं होगी तो फिर नमाज कहाँ होगी, ये पूछा जा रहा है सवाल। और कह रहे हैं कि आप दीजिए ना डेडिकेटेड प्लेस, क्या दिक्कत है? आप इसे कैसे देखते हैं? डेडिकेटेड प्लेसेस तो है ना ऑलरेडी। नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है और वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं कि जहां अगर लोग ज्यादा हैं और जगह कम पड़ रही तो वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं, वो एक्सपेंड कर ले, बना ले। देखिए, आज जब ये टॉपिक आया ना तो मैंने गूगल करा, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सबका मैंने रूल पढ़ने की कोशिश करी कि कौन से ऐसा कंट्री है जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ना अलाउड है। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी कंट्री नहीं दिखाई दी, ना सऊदी ना यूएई। हर जगह सड़क पे नमाज पढ़ना बैन है। सिर्फ बैन नहीं है, यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है, जो कि यहाँ का 22,000 रुपये होता है। गाड़ी रोकी, सड़क पे नमाज पढ़ने लग गए, ये पूरी तरह से बैन है। सारे मुस्लिम कंट्रीज में बैन है। हाँ, एक्सेप्शंस है कि अगर ईद है उस दिन बहुत बड़ा समूह एक साथ पढ़ना चाहता है तो आप पहले अप्लाई करेंगे, वहाँ विधि व्यवस्था बनाई जाएगी, उस हिसाब से फिर आपको परमिशन लेके आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन हर शुक्रवार को नमाज के लिए सड़क जाम कर देना ये तो कहीं से भी जायज नहीं है ना। देखिए, ये क्या होता है ना कि कहने की बात है, अभी तक ये हो रहा था इसलिए लोगों ने इसको जायज मान लिया। जब आप उन कंट्रीज में डिमांड नहीं कर सकते जो प्योर इस्लामिक कंट्री है, तो अमेरिका, इंडिया, लंदन जैसे सड़कें क्यों जाम हो रही है? इसलिए कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर होने का ये पनिशमेंट मिलेगा। ये कंपेयर किससे करते हैं कि भाई गणेश चतुर्थी में जो प्रोसेसन निकलता है वो एक मोमेंट है, उसकी प्री प्लानिंग होती है साल में एक बार, ठीक है। कांवड़िया निकलते हैं, उसकी प्री प्लानिंग होती है, आधी सड़क जाम करके आधी सड़क चल रही होती है। ऐसा नहीं होता कि सड़क पूरी तरह से बंद कर दी जाए और 15-20 मिनट कहने की बात होती है और घंटों लग जाते हैं क्लियर होने में। सड़क पर नमाज करना क्या जायज है या लगता है कि धर्म के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं पर 4 लाइन बोल दूं देश के लिए। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। हर धर्म का कोई ना कोई पैगाम होता है, हर धर्म का कोई ना कोई पैगाम होता है। न जाने क्यों अड़े हैं जिद पर लोग,
न जाने क्यों अड़े हैं जिद पर लोग, जिसका कोई पैगाम नहीं होता, जिसका कोई पैगाम नहीं होता। प्रीति जी, हमारे मुस्लिम धर्म के रहनुमाओं ने नहीं किया और वो काम कर गए मोदी जी और योगी जी। जब मोदी जी आते हैं, कहते हैं ए मेरे देश के मुसलमानों, ये वर्ड बोला उन्होंने, सुन लेना, ए मेरे देश के मुसलमानों, मैं आपके हाथ में एक तरफ कुरान देखना चाहता हूँ, एक तरफ कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप धर्म की शिक्षा भी लो और आधुनिक शिक्षा भी लो। अब योगी जी आए, उन्होंने जो हमारे उलमाओं कहना चाहिए था, जो हमारे रहनुमाओं कहना चाहिए था, आज मजबूरी में योगी जी कहना पड़ रहे हैं कि नमाज सड़क पर नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे नबी, लाने नबी मोहम्मद साहब ने स्पष्ट कहा है और कुरान में हदीसों में जिक्र है कि सड़क पर नमाज पढ़ना गुनाह है। जो मार्ग में आवाजाही बाधित हो, जिस नमाज से लोग परेशान हो, जिस नमाज से लोगों को आपत्ति हो, वो नमाज जायज़ नहीं है। ये मेरे नबी ने कहा है, ये मेरे मोहम्मद ने कहा है, ये मेरे प्यारे आका ने कहा है। और एक बात और कह दूं, हदीस और कुरान, क्या मुसलमान, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ मैं उन उलमाओं से, उन रहनुमाओं से जो चाहते हैं कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं, बताओ मेरे देश के रहनुमाओं, क्या हम कुरान, क्या हम हदीस ज़मीन में पढ़कर, रास्ते में बैठ के पढ़कर या फिर सड़क पर पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। नमाज वही तो है, और नमाज इबादत है। इस्लाम का धर्म, इस्लाम मजहब का, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था बुराई को समाप्त करके अच्छा के रास्ते पर लाने का। लेकिन आज मुसलमान भटक गया है। आज मुसलमान वो काम कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। जहाँ पर इस्लाम वहाँ बुराई नहीं, जहाँ बुराई वहाँ इस्लाम नहीं। ये पैगाम देता है मेरे मोहम्मद साहब ने। ठीक है, मतलब जब सड़क पर नमाज की बात आती है और कुछ लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, हम उनके स्टेटमेंट को सुनते हैं, क्या ये नहीं लगता कि लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? सड़क पर तो सबका अधिकार है, सबको चलना है, नमाज करेंगे तो चलेंगे कहाँ से? प्रीति, ये पूरी तरह से बरगलाने की ही बात है। और अगर हम इसको एक एजुकेटेड पर्सन की तरह देखें और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, और जैसा कि अभी पहले हमारे एक वक्ता ने कहा है, किसी भी इस्लामिक कंट्री में ये अलाउड नहीं है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या है, ये एक डिसिप्लिन का मामला है, जो एक नागरिक डिसिप्लिन होता है, जो हमें सीखना चाहिए, जो हमें खुद ही इस चीज की तालीम लेनी चाहिए कि हम ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था फैले। ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। और रही बात की जो स्कॉलर्स इसे प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति सेक रहे हैं, वो एक अच्छी चीज को, एक अच्छे संस्कार को, एक अच्छी तमीज तरबियत को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसमें अपनी कोई ना कोई पॉलिटिकल इश्यूज को तलाश कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ अपने वोट एजेंडाज बना रहे हैं। तो हमारी पब्लिक को ये देखना है, हमारा देश, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अच्छा, हमारे यहाँ कितनी सारे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। आपने किसी क्रिश्चियन को देखा है कि खड़े होकर वो रोड पे प्रे करना शुरू कर दे? किसी हिंदू को देखा है कि बीच में घंटी बजाना शुरू कर दे? जैनियों को देखा है? बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स को देखा है? किसी को नहीं देखा। तो फिर एक ही धर्म ऐसा क्यों है जिसमें बार बार इस बात का मुद्दा उठाया जाता है कि नहीं, हमें सड़क चाहिए? दूसरी बात है कि मस्जिद बने हुए हैं आपके लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, और जैसा कि इन्होंने फिर पहले बताया, अगर लगता है कि जगह की कोई कमी है तो सही बात है ना, वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं, वो इसे उन्हें आवंटित कर दे। लेकिन इस तरह सड़क पे मुझे लगता है कि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक ओबीडियंस को खत्म करना है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, बाकी धर्मों पर भी ये लागू होना चाहिए। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बैठकर पीने दे मुझे मस्जिद में शराब, या ऐसी जगह बता जहां खुदा नहीं। तो खुदा हर जगह है। तो हमें ये चाहिए कि हमें कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप ऐसा कोई काम करें इबादत करते वक्त जिससे दूसरे को समस्या हो। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में धर्म के प्रति टॉलरेंस है। हम एकदम पाकिस्तान की तरह ऐसे देश नहीं है कि जहां हम दूसरे धर्म का अपमान करते। समस्या है, उसके समाधान की तरफ भी सोचना चाहिए। ये सही है कि अगर आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं या राज्य मार्ग पर हैं तो बिना बाधित किए हम कैसे इबादत कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए।
और इसके साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जो कॉमन प्लेसेस हैं उनको हम इबादत के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं। फॉर ए पीरियड ये मान के चले कि ये जुमे की नमाज होती है जिसमें बहुत भीड़ आती है, तो ये भीड़ आती है, इसको कैसे हम ठीक से कर सकें कि जिससे ना हमारा राजमार्ग डिस्टर्ब हो, ना जनता डिस्टर्ब हो, ना इबादत करने वालों का समय हो। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि इस देश में एकता बनाए रखना चाहिए और जो भी बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा मत। ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पर सीएम योगी की तरफ से, क्योंकि कहा गया पहले तो सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, 2 शिफ्टों में कर लो, लोग ज्यादा हैं तो जनसंख्या को कंट्रोल कर लो, नहीं करते हो तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है। देखिए बिल्कुल सही बात है योगी जी की कि नमाज ऐसे सड़कों पे आप नहीं कर सकते, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये आवाजाही के लिए, ये एम्बुलेंस के लिए हैं। आप नमाज में बैठ जाते हैं, एम्बुलेंस निकल के जा रही है लेकिन रास्ता नहीं मिलता है, आप बैठे रहते हैं। अगर जो आप वहां से निकल के, अगर जो आपने एम्बुलेंस को निकाला तो झगड़ा फसाद हो जाएगा। 2017 से पहले आप नोएडा में जगह जगह नमाज होती थी पार्कों में, वो बंद हो गई अचानक से। वो सारे नमाजी अब कहां चले गए? कहीं तो कर रहे हैं ना। फिर अचानक से सड़कों की आपको जरूरत क्यों पड़ जाती है? आपके पास 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ के पास जमीन है, बोर्ड के पास, तो उस जमीन को अलॉट करिए ना उनके लिए, जाएं वहां करें, सारी नमाज क्या मस्जिद बनवाइए बड़ी बड़ी। और जब ऐसा ही आपको अपने धर्म को फॉलो करना है तो भाई इतनी फॉरेन फंडिंग होती है इस्लाम के नाम पे भारत में, उससे जगह खरीदिए बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मस्जिद बनवाइए, वहां नमाज करिए। सड़कें थोड़ी नमाज के लिए हैं, ये सड़कें जानबूझ के घेरी जाती हैं। इसके पीछे एक ये ताकत दिखाने का नजरिया है कि हमारे सारे इतने लोग हैं, हम एक साथ 20,000 लोग, 50,000 लोग, 1 लाख लोग सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। ये ताकत दिखाने का एक नजरिया है और इसको ये प्री प्लान किया जाता है। कल मैं एक डिबेट में था एक टीवी चैनल पे, वहां एक बड़े स्कॉलर थे मुस्लिम, वो बोले कि शबाब नहीं मिलता है सड़क पे बैठ के। फिर मैंने उनसे बोला भाई जब शबाब मिलता ही नहीं है, उतना शबाब नहीं मिलता है नमाज करने का सड़क पे, तो फिर करते क्यों हो? जहां ज्यादा शबाब मिलता है वहां जाओ, तो मस्जिद में जाओ। वो इस बात पे डिबेट छोड़ के भाग गए, बोले नहीं सरकार ये गलत कर रही है। मुसलमानों का एक त्योहार आता है, अगर जो हमारे पास जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बोला भाई जो आप सोचिए कि 3800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। इससे बड़े, इससे छोटे छोटे कम से कम 17 से नहीं 24 से 26 देश हैं पूरे वर्ल्ड में जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। यहाँ ऐसे देश हैं जो वक्फ बोर्ड से कम जमीन रखते हैं, वहां इनको जमीन नहीं देनी है। वहां जमीन क्या, किस पे क्या मॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे, किराया खाएंगे, वो खाएंगे, लेकिन नमाज के लिए जमीन नहीं देंगे। नमाज इनको सड़क पे ही करनी है। भैया जब ऐसा ही वो है तो अगर जो हर कोई अपनी प्री प्लान कर सकता है ना, जब आपको इतने बच्चे पैदा ही करने क्यों है कि सड़कों पे आना पड़े नमाज पढ़ने के लिए? आपके घर छोटे पड़ जाएं, इतने बच्चे पैदा करने ही क्यों? आप प्लान करिए। इस देश में आपका एक वो है कि भाई हिस्सेदारी है कि आप इस देश के निवासी हैं, तो इस देश के प्रति उत्तरदायित्व भी आपका। ये नहीं चल सकता है कि जितने बच्चे दिए वो सब अल्लाह के हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सड़क तो सबके लिए है। सर आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सड़क पर चलना तो सभी का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या इसको धर्म से जोड़ना ठीक है? देखिए धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है और ख़ास तौर से हदीस या कुरान पे भी नहीं है। मुस्लिम जो बड़े बड़े दानिशमंद उन्होंने भी नहीं ऐसा कहा है कि सड़कों पे नमाज होनी चाहिए। और ये जायज़ नहीं है। होना ये चाहिए कि मुस्लिम समाज के भी जो दानिशवर लोग, वो आमे शहर काजी और पेश इमाम वगैरह भी इस मामले को अपने स्तर पर सुलझाएं। वो तो बयान दे देते हैं, इसका विरोध करते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली में मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है और लोग, दूसरी बात है जो भी सत्ता में हो वो राजधर्म का भी पालन करें। राजधर्म, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे राजधर्म का पालन। उसी लखनऊ में कई प्रॉब्लम थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उन लोगों को बुलाया, आपस में सब लोगों ने तय कर लिया और सारे मामले सुलझ गए। कहीं नहीं, आपको बता रहे चंडीगढ़ में कभी कहीं ऐसा होता, गोवा में कभी नहीं होता, साउथ के राज्यों में नहीं होता, परंतु तमाम जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग इसकी राजनीति करते हैं। जैसे आपको छोटा एग्जांपल बता रहे हैं, अभी टीएमसी का बंगाल में क्या हुआ, जब ममता बनर्जी हारी तो उन्होंने अपने जो मुस्लिम के टीएमसी कार्यकर्ता थे उनको जगह जगह मस्जिदों में लगा दिया, पार्क सरकत में। ये बात वहाँ के पेश इमाम ने और बड़े मौलाना ने कही कि पॉलिटिकल मामला दिया। तो इसमें सरकार और प्रशासन, वहाँ के कमिश्नर, पुलिस अधिकारी और वो बैठ करके, और तो मुस्लिम के पास तमाम जगह है, वक्फ की जगह है, वहाँ पे नमाज अदा कराएं। एक की जगह दो जमात में कराने, 3 जमात में कराएं, मगर तनाव नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को भी बैठ करके मामले, यही तो बोला है सीएम योगी ने, यही बोला है। सर आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं होनी चाहिए ना सड़क पर नमाज, लगता है ना ये गलत है? देखिए सड़क पे नमाज हो ना तो मैं इस पक्ष में हूँ
ना मैं इस विपक्ष में हूँ। नहीं, एक तो साइड होती है ना, या सही लगता है या गलत लगता है, कुछ तो लगता लगेगा है कि मैं कहाँ हूँ, पक्ष में या विपक्ष में, लाइन तो पूरी होने दीजिए। 7 लोग पक्ष में बोल गए ना, तो मुझे भी अधिकार दे दीजिए बोलने। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंतजार भी कर कह रहे रहा हूँ हैं। कि बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा था और मैं गिन भी रहा था कि 7 के 7 इस विरोध में है कि नमाज ना हो। बिल्कुल ठीक है, हम भी कह रहे हैं, हम उस बहस में नहीं है कि सड़क पे नमाज हो या वही कहना चाह रहे हैं, सड़क पे नमाज हो या ना हो, मैं इस बहस में का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इस बहस का हिस्सा हूँ कि कानून समान रूप से लागू हो। जब आप सड़कों पे नमाज की बात करते हैं तो आप कांवड़ की बात क्यों नहीं करते? आप शोभा यात्रा की बात क्यों नहीं करते? आप जुलूस की बात क्यों नहीं करते? आप समान रूप से कानून व्यवस्था लागू कीजिए। तीसरी बात, जब आस्था सड़कों पे उतरती है तो भीड़ इकट्ठा होगी, और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो सरकार का काम है, कानून का काम है व्यवस्था देना। समाधान के नाम पे प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, प्रबंधन करना सरकार का काम है। ये जनता है, जनता को यदि आप जगह दे दीजिएगा कि ये मैदान में नमाज पढ़ना है, तो कोई भी नमाजी सड़क पे जाकर के नमाज पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। शेर से शुरुआत हुई है, तो मैं कहना चाह रहा हूं इन लोगों को कि मंदिर और मस्जिद के उलझे हुए सवालों में देश को उलझाया। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य से लोगों को भटकाया। के शेर में है उलझे हुए सवालों में उलझाया, मतलब ये मानते हैं कि वो उलझा हुआ था, पहले से ही उलझा हुआ था। अग्रीड है ये। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि आप तो खुद ही सवालों में उलझो। ठीक है, आपके सवाल के पहले एक बार आ रही हूँ, एक बार जवाब दे। वो कह रहे हैं सभी के लिए प्रबंधन होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नमाज पढ़ रहा है सड़क पर, आप उसी के पीछे पड़ गए। जुलूस भी निकलता है, कांवड़ यात्रा भी निकलती है, वो भी तो आप देखिए। देखिए, कांवड़ यात्रा जब निकलती है, कांवड़ यात्रा में वो चलता है, कोई रास्ता बंद नहीं किया जाता, वो रास्ता रनिंग चलता है। तो सड़क पर नहीं, सड़क पर नहीं, सड़क पर नहीं। और आपको नहीं, एक चीज और बता दो, एक चीज और बता दो, कोई रास्ता बंद नहीं होता, कोई रास्ता बंद नहीं होता, कोई रास्ता बंद नहीं होता, सारा रास्ता चलता है। और देखिए, आप बात कर रहे हैं नमाज की, जब से सड़कों की नमाज बंद हुई है, हिंदू मुस्लिम सारी बंद हो चुकी हैं। पहले सड़क पर नमाज होती थी, पूरे देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम होता था। आज देख लीजिए पूरे प्रदेश में, जब से योगी सरकार आई है, जब से सड़कों की नमाज बंद हुई है, पूरे प्रदेश में और देश में कहीं भी एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। चाहे पहले मुरादाबाद, मेरठ, अरे कुर्सी पर आते ही बंद नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी सरकार ही नहीं थी, हमारी सरकार ने कानून बना दिया, सड़क पर नमाज नहीं होगी। क्योंकि वो कह रहे हैं ना, नहीं, वो ये कह रहे हैं, अरे वो तो कह रहे हैं कि सड़क पर नहीं करनी है ना नमाज। दो चीजें, एक तो यात्रा, वो वर्ड का यात्रा मीन्स चलती हुई चीजें है ना, शोभा यात्रा चलती हुई, वहां ट्रैफिक बाधित नहीं होता है, वो चलते हुए गुजर जाएंगे। नमाज क्या है, बैठ के की जाती है। अगर जो मैंने बोला जैसे एम्बुलेंस भी आ जाए तो नहीं हटेगा, है ना, लॉजिक यही है। और सुनिए, देखिए, ये बोल रहे हैं कि प्रबंधन करना प्रशासन का काम है। तो जब पिछली सरकारों के शासन काल में दंगे होते थे तो वो किसका काम था? उन्हीं का काम था ना। उनका जो भी था मैनेजमेंट वो था, है ना। अब अगर जो यहाँ दंगे नहीं हो रहे हिंदू मुसलमान के नाम पे, यूपी में नहीं हो रहे, आपको तो ये सराहना करनी चाहिए, क्योंकि प्रबंधन अच्छे से हो रहा है, प्रबंधन बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी प्रबंधन की बात की थी ना आपने, है ना। दूसरी चीज नमाज को लेके, जो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये देश नमाज को लेके कोई विरोध कर रहा है। इन्होंने पहले शुरुआत में बहुत वर्ड की, नमाज पे बंदी चाहता है ये देश, नहीं, ये देश चाहता है कि जो ये बोल रहे हैं कि सरकार को वो कोई मैदान देना चाहिए, नहीं, सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का अगर जो, फिर तो आप बीजेपी को भी सूडो सेकुलर बोलेंगे, है ना। हवाई जहाज से फूल कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना सरकार का काम है, अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ जमीन देना क्या सरकार की अथॉरिटी है? किसी को जमीन दे देगी? नहीं देगी, सरकार नहीं देगी, और कोई नहीं देने देगा। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, हम जनता से ही पूछ रहे थे, उनको क्या लगता है। सर, सड़क पर नमाज बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। परेशानी होती है सड़कों पर जब नमाज होती है? हाँ, पब्लिक को परेशानी होती है, कहीं एम्बुलेंस जा रहा है, कहीं मरीज जा रहे हैं, और रास्ता बाधित होता है। ठीक है, बताइए आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, बंद तो होना चाहिए। सिर्फ नमाज ही क्यों, सिर्फ नमाज ही क्यों बंद होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी है।
जिल्लत की जिंदगी मतलब यह है कि जब नमाज पढ़ते हैं रोड पूरी तरह से जाम होता है तो एकदम से मौत हो जाती है। जिल्लत की जिंदगी वहां से शुरू होती है जब मर्सिडीज खड़ी हो जाती है, BMW खड़े हो जाते हैं, रोड पे ठेले लग जाते हैं और तमाम प्रकार के व्यवधान। जो कुछ आदमी घर से निकल रहा है वो रोड पे आके खड़ा हो जा रहा है, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए हो, चाहे वो ठेले लगाने के लिए हो, चाहे शोभा यात्रा के लिए, कि चाहे जो भी हो। लेकिन ये जो तरीका रोड पे आने का है, पर कुछ नहीं होना जी कानून विधान जो है लागू होना चाहिए। आप बताइए। एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सड़क यातायात के लिए है। ठीक है, सड़क यातायात के लिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने बोला कांवड़ यात्रा के बारे में। तो संजय सर आपके लिए तो कांवड़ यात्रा जो होती है वो पहले से रेगुलेटेड होती है। सरकार के पास पहले से उनका रूट निर्धारित होता है, सारी जो ट्रैफिक होती है उसकी प्लानिंग पहले से हो जाती है। और यहाँ पे जो नमाज पढ़ने की बात हो रही है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है। कई जगह से कोई भी धार्मिक आदमी निकल के नमाज पढ़ने लगता है, तो ये चीजें प्लानिंग के साथ नहीं होती है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आर्टिकल 25 के हिसाब से हमारे देश में एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। तो मतलब कि आपकी कोई भी चीज अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाती है तो उसके क्या कहते हैं सरकार के पास प्रतिबंध लगाने का पूरा हक है। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक है, तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि इंडिया में क्या कहते हैं मोस्टली ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव के टॉपिक होते हैं उनको सेकुलर टॉपिक में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो क्या कहते हैं हमारे जो पब्लिक गवर्नेंस की जो डिस्कशन होती है वो रेशनल की बजाय इमोशनल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए ये सारी चीजें और गवर्नमेंट को इसमें रेगुलेशन लेनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। नमाज हुई या कोई भी किसी भी धर्म का अगर वो ध्यान लगाता है तो एकांत में अपने घर में या जो जगह होती है जैसे गुरुद्वारा मस्जिद या मंदिर है वहाँ गिरजाघर में अपने उसमें होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को आम पब्लिक को दिक्कत हो तो फिर आपकी वो इबादत नहीं रहती। ठीक है, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बाकी भी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे आम जनता को दिक्कत हो। बताइए सर एक बार बताइए, क्योंकि जब सड़क पर जैसे कि सर ने कहा कि सड़क पर कुछ नहीं होना चाहिए, नमाज और कांवड़ यात्रा इक्वल हो जाती है, क्या दोनों सेम है? प्रीति जी, मैंने पहले भी कहा आपको कि नमाज हमारी सड़क पर नहीं हो सकती। उसके लिए मस्जिद है और मस्जिद इसीलिए है कि वो पवित्र स्थान है। सड़क पवित्र स्थान नहीं है जहाँ पर जानवर निकलते हैं, थूकते हैं, बाथरूम करते हैं, सारी गंदगी है। अभी बताओ, पूरी दुनिया कायनात को बनाने वाले के सामने हमने सजदा करना है। नमाज सजदा है और सजदा उसके लिए है। मुसलमान कहते हैं कि नजदा हम अल्लाह के लिए करते हैं, मैं भी उसके करते हूँ, लेकिन सजदा जब उसके लिए है उसके लिए ज़मीन का चुनना भी जरूरी है। लिखा है हदीस में के अंदर, वो ज़मीन अपनी होनी चाहिए या फिर समाज के दिए पैसे से होनी चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए या अपना घर होना चाहिए, या अगर वो भी नहीं है, अगर किससे आपको नमाज पढ़नी है पड़ोसी से मांग ले, अगर वो कह दे तो वह सजदा कर सकते हो। और आपको कपड़े साफ होने चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, आपका मस्तक साफ होना चाहिए, बदन साफ होना चाहिए। उस परमात्मा के सामने हमने सजदा करना है। लेकिन क्या है कि आज मैं देश के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे पास मस्जिदें हैं, हफ्ते में एक बार जुमा आता है, यानी कि 35 नमाजें, 34 नमाजें हम छोड़ रहे हैं। हमारी मस्जिदें 1 मंजिल है, हम 6 मंजिल बनाए, हम 8 मंजिल बनाए, हम 20 मंजिल बनाए, हम पर जमीन है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। हम क्यों ताने सुन रहे हैं, हम क्यों दुख झेल रहे हैं, हम क्यों अपमान सह रहे हैं और क्यों हम अपमान कर रहे हैं? हदीस में, कुरान में जिक्र है स्पष्ट कि नमाजें इबादतगाह में हो या घर में हो, हमारे पास जगह है, सब कुछ है। तो फिर क्यों सड़क पर होती है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है। जैसे देखिए, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। वहाँ जब ये बैन है, सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया में आती है आबादी। यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान में जो मस्जिदों की संख्या है वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से सबसे ज्यादा है, बावजूद इसके सड़क पे नमाज पढ़नी है कम पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक साजिश के तहत, जिस साजिश के तहत यहाँ पे जो गजवाए हिंद अपनी संख्या दिखाना या अपना संख्या बल दिखाना, ये बेसिकली कुछ नहीं है। ये आपको दिखाया जाता है कि हमारी यूनिटी देखो। जो अभी बंगाल में हुआ है वो क्या हुआ, इतने हजार लोग इकट्ठा होकर पथराव कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो अपनी शक्ति तो दिखा रहे थे कि हम कितने पावरफुल हैं। तो जब ये दिखाने की बात आ जाती है तो सड़क पे नमाज पढ़ने की जिद आती है। अदरवाइज सड़क पे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने ठीक कहा कि सड़क तो अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। फिर ये कहते हैं, वहां से आवाज आई कि सरकारी पैसे से बना है, उन पे अधिकार है। तो आपको पता होगा इस्लाम में शराब हराम है। सरकारी पैसा जो होता है एक्साइज ड्यूटी से भी आता है, शराब की कमाई से भी आता है। तो हराम की कमाई से बना हुआ सड़क है तो वो तो वैसे ही अशुद्ध है। आप अपने हलाल की कमाई से मस्जिद के अंदर मस्जिद बनाइए, मस्जिद को एक्सपेंड कीजिए, मस्जिद को एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करिए।
बड़े बड़े मस्जिद बनाइए, आपके पास न जमीनों की कमी है न जगह की कमी है, और जितनी मर्जी उतना नमाज पढ़िए, किसी को कोई एतराज नहीं है। प्रोसेसन निकालना, देखिए तजिया निकलता है ना, वो प्रोसेसन है ना, उसमें तो बैन नहीं लगाया जा रहा है। जब प्रोसेसन निकलना होता है उसमें कोई बैन नहीं है, जब इनका तजिया निकलता है कोई बैन नहीं है। उसी तरीके से हमारे प्रोसेसन निकलते उसमें कोई बैन नहीं है, लेकिन सड़क को ब्लॉक करना वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मुसलमानों की स्थिति है, ये तो मुसलमानों की स्थिति है कि उनको सड़कों पे नमाज पढ़ना पड़ता है, उन्हें व्यवस्था कर। कह रहे हैं कि नहीं है, वो कह रहे हैं जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर। ये बुलाते होंगे, ये बुलाते हैं, इनके पास खबर होगी, जानबूझ के जाते हैं, मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ, गाजियाबाद में एक कॉलोनी है केला भट्ठा, मकान के ऊपर मकान के ऊपर मकान के ऊपर मकान के ऊपर मकान, और यदि एक गली वाले सारे बच्चे एक साथ निकल जाए तो गली में जगह नहीं मिलना, तो कहाँ से नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन अरे छोड़िए ना दीजिए, सुनिए, अब मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो बिहारी हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, मेरी व्यवस्था तो होनी चाहिए। बिहार के सबसे धार्मिक आस्था का पर्व छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, जरा पूछिए इन लोगों से। हम कहाँ मनाने के लिए बातें हैं? हम नदियों के किनारे, पार्कों में हम जाकर अपनी सफाई करते हैं, तो अभी बनाते हैं, खुली जगहों पे जाकर हम पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? एक मिनट बिहारी मत कहिए ना ना ना, अगर आपको ये नहीं पता है तो बिहारी मत कहिए। सड़क अच्छा, एक मिनट ठीक है। सड़क को भी मनाई जाती है। सड़क पर निकलता है, सड़क पे प्रोसेसन निकलता है, मनाया नदी के घाट पे जाता है ना ना। मोहन नगर के रास्ते को बंद किया जाता है कि नहीं? कहाँ बंद हो जाए? बंद नहीं होती, सड़क पे पूजा नहीं होती। सुनिए, आपका तजिया निकलता है, सुनिए, आपके यहाँ जब तजिया निकलता है तो भी रोड बंद होती है। भाजपा का ये पेशा नहीं होती, सड़क पे कभी नहीं होती, सड़क पर छठ पूजा कभी नहीं होती। छठ पूजा नदी पे तालाब में होती है, सड़क पे कभी नहीं होती छठ पूजा। हिंदुओं को पर सर, छठ पूजा तो सड़क पर नहीं होती है, सड़क पर तो नहीं होती। और ये भी कहा जा रहा था कि हर फ्राइडे छठ हर फ्राइडे तो नहीं हो रही है ना, हर हफ्ते में एक दिन तो नहीं आ रही है। मैं एक बात और कहता हूँ, मेरे मित्र ने कहा नहीं, मैं बहुत दिन से मैं कहता हूँ, मैं सनातनी हूँ। हमारी सत्ता में बैठी सरकार की टॉप से लेकर और छोटे तक भारत माता की जय से शुरुआत करते हैं। इनकी कहानी भारत माता की जय से होती है। भारत के मुसलमानों, मैं तुम्हें सम्मान करता हूँ। कोई 2 बार तो कोई 5 बार तो कोई 3 बार भारत माता को चूमता है, और ये दिन में 5 बार करता है, 2 बार करता है, 1 बार करता है, और भारत माता को सब सुनिए, फिर सड़क क्या होता है, सुनिए, और देखिए कैसे मिर्ची लग रही है। नहीं ठीक है, जब नहीं होता, सड़क पर नहीं होता, सड़क पर केवल वही मुसलमान जाता है जो दंगा करवाना चाहता है। सड़क पे कोई दूसरा मुसलमान नहीं जाता। सच्चा मुसलमान आज भी मस्जिद के अंदर जाता है, आज भी मस्जिद के अंदर जाता है सच्चा मुसलमान। कभी भी सच्चा मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता। ये केवल दंगा करवाने वाले लोग सड़क पर जाते हैं, जो नहीं चाहते अमन चैन रहे देश के अंदर, दंगा भड़काने वाले लोग ही सड़क पर जाकर करते हैं। अदरवाइज सड़क पर कहीं भी नमाज नहीं होती, नहीं होगी, नहीं होगी। दंगाई है क्या? देखिए बड़े है क्या? अगर दंगाई है तो मोदी और योगी कर क्या रहे हैं, ये बताइए। जवाब नहीं तो वो कह रहे हैं ना, भाजपा का प्रवक्ता जवाब दीजिए, दंगाई कहाँ है देश में? बताइए ना, दंगाई कहाँ है? अब सर एक्शन ले तो रही, कहाँ एक्शन ले रही है? राजनीति कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज देखिए दंगाई की बात है, आम जनता दंगाई नहीं है, तमाम राजनीतिक दल के तथाकथित भटके हुए कार्यकर्ता दंगाई हैं। दूसरी अभी एक बात हो रही, रोड किसने बनवाई? रोड जो थी, बड़े अफसोस की बात है कि सम्राट अशोक ने बनवाई थी, जिसका नाम शेरशाह सूरी। ऐसे क्या हुआ, तमाम रोडें, तमाम हॉस्पिटल क्या नेहरू जी ने। यही नहीं, एम्स कहा जाता है, कितने अफसोस की बात है, देश में कितने अंधे लोग हैं। नेहरू नाम के किसी व्यक्ति ने एम्स बनवाए नहीं, राजकुमारी कौर का बनवाया हुआ। एक स्टेडियम बनवाया, किसने बनवाया? मोदी ने नहीं, नाम लग दिया गया मोदी। ये तमाम नेता अपने नामों से, गांधी खानदान का हर व्यक्ति के नाम से रोडें हैं हर मोहल्ले में। इन लोगों ने नहीं बनवाई है, जनता के पैसे से बनी है। और वो जो रोड है ये सरकारी किसी के बाप की नहीं है, उसमें हिंदू कहाँ मना कर रहे हैं। दूसरा
दूसरा सुन लीजिए, मुस्लिम क्या है कोई समझ नहीं पाया। मुस्लिम की आबादी तिगुनी हो गई है, उनकी आबादी भी ज्यादा हो गई, मस्जिदें वही हैं, उनको जगह का इंतजाम करना चाहिए। उनके पास वक्फ की जमीनें, अपनी जमीनें हैं, उनकी आबादी का, उसके लिए उनके पेश इमाम वगैरह और शहर काजी भी आए, वो सहयोग करें ताकि प्रशासन को कुछ न करना। मुहर्रम का तजिया का भी प्रोफेसर निकलता है ना, उसमें किसी को आपत्ति है क्या? नहीं है ना। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी डिबेट को उन्होंने डीरेल किया। ये बताने लगे कि छठ पूजा कैसे होती है और क्या होता है। आप पहले वो भी सड़क पर होती है। मैं एक शेर कहा है राहत इंदौरी साहब ने कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का तो नहीं है। बात है कि समस्या है तो समाधान होना चाहिए। किसी बहुत सारी समस्याएं या कुरीतियां हमारे समाज में थी जिसको समय से दूर किया गया। तो हम ये बात करते हैं कि अगर सड़कों पर नमाजें होती हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। अब नमाज करने को वालों को रोकना भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे आप एयरपोर्ट जाएंगी तो वहां भी प्लेसेस बनाए गए हैं, इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं तो वहां प्लेस बनाया जाना चाहिए। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि सड़क जो आम आदमी के लिए है, किसी की इमरजेंसी हो सकती है, हमारा रूट जाता है, तो किसी की व्यवस्था में व्यवधान नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये देश जो है सभी का है और सबके लिए है। यहाँ ना नमाज से दिक्कत होनी चाहिए, ना कांवड़ यात्रा से दिक्कत होनी चाहिए। हमें टॉलरेंस बना के रखनी चाहिए। लास्ट फाइनल कमेंट। देखिए, दिक्कत इस चीज से कि आप सड़क पे नमाज कर लें, आपके पास पैसा है, आपके पास वक्फ है, तो जब आपके पास जमीन है तो उसका यूज क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए किराया क्यों उठा रहे हैं? उससे उसको वो धार्मिक के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए दान दी गई है ना, आपको जमीन वक्फ इसीलिए की गई है ना, तो भाई उसको करिए ना। नमाज के लिए ईदगाह बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, वहां मुसलमानों को। दिक्कत क्या है इस देश में? पसमानदा ज्यादा, और जो वक्फ है उस पे अशराफ का कब्जा, तो अशराफ उससे अपना खर्चा पानी चला रहे हैं, बढ़िया मर्सिडीज में घूम रहे हैं, पसमानदा को सड़क पे भेज देते हैं। पसमानदा को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि सड़क पे पढ़नी है या मस्जिद में जाके पढ़नी है। उनको पसमानदा के पास है ही नहीं कुछ भी, वक्फ के नाम पे वो पसमानदा ने दे दिया, वक्फ पे कब्जा अशराफ का है, तो अशराफ अपना मजे कर रहे हैं बस, बाकी जो परेशान है वो पसमानदा है। ठीक है, फाइनल। देखिए, ये बार बार अडानी का नाम लेते हैं, ये अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं सुनिए। एक बैग पैसे तो बन जाएगा अडानी अंबानी, नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा। ऐसे लोगों को मिल जाएगा। मैं तो बीपीएल हूं, तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी वो सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजे, इसलिए कहते हैं भेजने से वो पैसे नहीं दे रहे कांग्रेस को, इसलिए उनको भरा बुला कहते हैं। ये है अधीर रंजन चौधरी ऑन कैमरा ये एक्सेप्ट करते हुए कि आज हमें पैसा देना शुरू कर दे, हम बुराई करना बंद कर देंगे। आपसे ले रही हूँ फाइनल इसका जवाब। कांग्रेस को पैसा कहाँ से देंगे? वो इसलिए बयान दे रहा, लोकसभा भी हार गया, विधानसभा भी हार गया, बेचारा न राहुल का रह गया, न प्रियंका रह गया, आगे भी हारता रहेगा। ये हताश आदमी है। कुल मिलाकर सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। बात नमाज की नहीं है, बात सड़क की है। सड़क लोगों के चलने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए है, और अगर इस तरीके से नमाज सड़क पर होती है जिससे लोगों को दिक्कत होती है, जो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जनता की आवाज में आप देखते रहिए भारत 24।